भाजपा और कांग्रेस दोनों की जो सूची कल जारी हुई है, उसके लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नागौर से, डीडवाना से मोहम्मद हनीफ भी जुड़ गए। जी हनीफ, कल नागौर में ज्योति मिर्धा को प्रत्याशी के रूप में भाजपा ने उतारा है। हाल ही में उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया था, कांग्रेस में वो 2 बार सांसद भी रह चुकी हैं। क्या माहौल जिले में देखने को मिला? लगता है हमारे सहयोगी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि कल बीजेपी ने 83 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। कुल पहली और दूसरी सूची को मिला के 124 नाम ऐलान कर चुकी है बीजेपी। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी मोहम्मद हनीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी हनीफ, कल नागौर से ज्योति मिर्धा को प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतार दिया है, क्या कुछ तस्वीरें सूची आने के बाद वहां देखने को मिली है? जी देखिए, नागौर में जो सूची आई है उसके बाद कई जगह पर विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं और कई जगह पर ऐसा है कि सिंगल पैनल के नाम थे, उन्हीं को तय किया गया है। जैसे हम बात करेंगे सबसे पहले नागौर की, तो नागौर विधानसभा सीट पर ज्योति मिर्धा को टिकट दिया गया है और ज्योति मिर्धा का नाम वहां इसलिए निर्विवादित रहेगा क्योंकि वहां पर मोहन राम चौधरी, पहले पूर्व विधायक, अभी वर्तमान विधायक हैं। मोहन राम चौधरी की टिकट काटने के बाद वहां पर विद्रोह जैसी कोई बात नहीं मिलेगी, लेकिन जो मकराना की सीट है वहां पर प्रकाश भाकर एक युवा चेहरा है। प्रकाश भाकर टिकट के प्रबल दावेदार थे और लगभग ये माना जा रहा था कि प्रकाश भाकर इस बार उम्मीदवार होंगे क्योंकि पूर्व विधायक श्रीराम बीचर की टिकट भी काट दी गई थी उससे पिछले चुनाव में और इस बार रूपाराम मुरावती की टिकट कटने की उम्मीद थी और ऐसा ही हुआ, आशा के अनुरूप ही हुआ। लेकिन टिकट एक बार फिर श्रीराम बीचर की पुत्रवधू को दी गई है, तो पुत्रवधू को जो टिकट दी गई उसका विरोध कल रात को ही शुरू हो गया था। प्रकाश भाकर जैसे दिल्ली से पहुंचे हैं, उनके पहुंचने के बाद उनके सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उनके घर पर एकत्र हुए और उन सभी ने एक स्वर में ये कहा है कि आपको चुनाव लड़ना है। अब आज दिन में 2 बजे एक मीटिंग रखी गई है, उसमें प्रकाश भाकर निर्णय करेंगे कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, क्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़ते हैं या फिर चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। इस बात का फैसला आज दिन में 2 बजे की मीटिंग के बाद हो पाएगा। इसके अलावा नावा में जो विजय सिंह चौधरी को टिकट दी गई है भारतीय जनता पार्टी से, वहां पर कुमाऊत वोटों की संख्या ज्यादा होने की वजह से कुमाऊताओं का दावा भी रहा, हर बार टिकट पर आया क्योंकि यहाँ पर हरीश कुमाऊत 4 बार विधायक रह चुके हैं, 6 बार चुनाव लड़ चुके हैं और इसी आधार पर इस बार भी बाबूलाल कुमाऊत है और देवीलाल है, वो भी टिकट के प्रबल दावेदार थे और वो भी टिकट के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे थे। लेकिन टिकट एक बार फिर विजय सिंह चौधरी को दी गई क्योंकि विजय सिंह चौधरी भी मजबूत नाम है। विजय सिंह चौधरी का सर्वे में सबसे ऊपर नाम था, इसलिए विजय सिंह चौधरी को टिकट दी गई थी। लेकिन कुमाऊत समाज के लोगों ने इस बात का विरोध शुरू कर दिया है और आने वाले 1-2 दिन में निर्णय हो जाएगा कि वहां से कोई कुमाऊत समाज का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। क्योंकि पिछली बार जब महेंद्र चौधरी जीते थे वो इसी आधार पर जीते थे कि वहां से कुमाऊत समाज का व्यक्ति खड़ा हुआ था, क्योंकि पिछली बार भी विजय सिंह को टिकट दी गई थी और उसी समय कुमाऊत समाज का जो व्यक्ति चुनाव लड़ा था उसने 15,000 वोट लिए थे और उसी आधार पर महेंद्र चौधरी 2200 वोटों से चुनाव जीत गए थे। अब हम बात करें डीडवाना सीट की, तो डीडवाना से चेतन डूडी को चुनावी मैदान में उतारा है कांग्रेस ने। हालांकि उनके सामने जो प्रत्याशी है, जो बीजेपी घोषित नहीं किया है, उन्होंने अभी तक घोषित नहीं किया है, लेकिन बात अगर 2018 की करें तो जो वोट का अंतर है वो यहाँ पर काफी ज्यादा देखा जा रहा है। करीब 40,000 वोट से चेतन डूडी ने चुनाव जीता था, सिटिंग विधायक, और उन्हें फिर से एक बार मौका दिया गया है। क्या लगता है कि बीजेपी को भी यहाँ पर एक मजबूत चेहरा ही उतारना पड़ेगा? की संभावना बताई जा रही है। इसके साथ ही हम बात करेंगे जायल में पिछला चुनाव भी दोनों मंजू मेघवाल के बीच हुआ था, उससे पिछला भी दोनों मंजू मेघवाल के बीच हुआ था और इस बार भी पार्टी ने फिर उसी पर दाव खेला क्योंकि कांग्रेस से तो नाम तय था कि मंजू देवी मेघवाल को टिकट मिलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऐसा माना जा रहा था कि वहां किसी नए चेहरे पर दाव खेला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वहां पर मंजू बागमार को एक बार फिर मैदान में उतारा गया। हालांकि पिछले चुनाव में वो 3 नंबर पर रही थी और कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बीच में टक्कर हुई थी। अब हम पूरे सिनेरियो की बात करेंगे नागौर की, तो क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो स्थापना हुई है वो भी नागौर से हुई है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है नागौर जिला और नागौर की 10 सीट। हनुमान बेनीवाल के सामने इस बार ये चुनौती है कि वो अपने पिछली 2 सीटों को बढ़ाकर संख्या ज्यादा करे, लेकिन चुनौती इस बार है कि उन 2 सीटों को बचाने की, क्योंकि हनुमान बेनीवाल खुद तो खींवसर से मजबूत है, लेकिन मेड़ता से ऐसा माना जा रहा है कि उम्मीदवार बदलने की संभावना है। उस सूरत में या तो बगावत होगी या फिर
वहां का समीकरण कुछ अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना दाव खेल दिया है। पहले कांग्रेस में थे और फिर से एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुके लक्ष्मण मेघवाल को मैदान में उतार दिया है, लेकिन कांग्रेस का चेहरा आना भी बाकी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 6 भारतीय जनता पार्टी ने जो चेहरे तय किए हैं उनमें से 3 महिलाओं के चेहरे हैं और कांग्रेस पार्टी द्वारा यहां पर 5 लोगों को टिकट देकर फाइनल कर दिया गया। हालांकि 8 नाम फाइनल हो चुके हैं। महेंद्र चौधरी नावा से चुनाव लड़ेंगे, हालांकि उनका सूची में नाम नहीं है। और नागौर जो विधानसभा सीट है वहां से हबीबुर रहमान ही चुनाव लड़ेंगे। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो सूची आएगी उसमें कौन से चेहरे आते हैं, क्या बगावत होती है नहीं होती है। और खास सबसे जो सीट होने वाली वो है खींवसर की सीट, वहां से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को नाम तय करने हैं। इसके अलावा जो बात की जाए तो वो है डीडवाना। यहां से कांग्रेस ने चेतन रूडी को टिकट दे दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा अभी तक नाम तय नहीं किया गया है। सर्वे के आधार पर यूनुस खान 1 नंबर पर है, लेकिन वसुंधरा खेमे के होने के कारण से उनकी टिकट कटने की संभावना है। अब देखना है कि किसको टिकट मिलती है। जी चारू। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सहयोगी मोहम्मद हनीफ, जिन्होंने बताया कि नागौर में हनुमान बेनीवाल का जो दबदबा है वो यहां पर देखा जाता है और इसी के साथ वो खिंसर से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अपनी 2 सीटों को बचाने की कोशिश भी उनके द्वारा की जाएगी। बीजेपी ने कुछ जगहों पर अपने प्रत्याशी को उतार दिया है, लेकिन कांग्रेस ने भी कुछ जगहों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा है। हालांकि दोनों में जो कांटे की टक्कर यहां पर देखने वाली होगी वो तो अलग बात है ही, लेकिन इसी के साथ में उन्हें एक अलग पार्टी जो कि आरएलपी है, जिसके सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल है, उनसे भी कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा।